सो गाइज आज हम सीलिंग फैन फिट करना सीखेंगे। इसे फिट करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए पहले हम सीलिंग फैन को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि हमारे पास में एक सूर्या कंपनी का सीलिंग फैन है जिसे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आपको बारी बारी से इसमें आने वाले सभी सामानों की जानकारी भी देंगे। तो इस प्रकार से जब मैंने अनबॉक्सिंग किया तो आप देख लीजिएगा कि ऊपर वाले ही कवर में सारा का सारा नंबर वाइज नंबर दिया हुआ है कि इसे हमें किस प्रकार से इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद में बात करते हैं सामान की। तो इसके साथ में एक रॉड आ जाती है जिसे हम लटकाते हैं और सूर्या कंपनी का एक बल्ब भी इसके साथ फ्री आया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें दो कैनोपी है और इसमें वारंटी कार्ड आ जाता है जो कि 2 साल की वारंटी होती है। तो गाइज इसके बाद में टर्मिनल जिसे हम लटकाने के लिए यूज करते हैं। हमने सारे पार्ट को देख लिए। इसके बाद में सीलिंग फैन का मेन भाग आ जाता है जो कि होता है सारा का सारा बॉडी जिसमें हम पंखुड़ी असेंबल करते हैं। तो इसे भी हमने खोल के कवर के ऊपर रख दिया है और इन पंखुड़ियों को भी अब हम असेंबल कर दिए हैं और इन्हें भी उसी पंखुड़ियों के कवर के ऊपर रख देना है ताकि इन सीलिंग फैन में कोई किसी प्रकार का स्क्रैच ना हो। इसके बाद में आपको पंखुड़ी लगाना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि बॉडी के इस पहले वाले हिस्से में हमें पंखुड़ी, इस दूसरे वाले में और तीसरे वाले में पंखुड़ी इंस्टॉलेशन करना होता है। पंखुड़ियों को लगाने के पहले आप देख लीजिएगा कि ये जो कागज लगे हैं इसमें लिखा हुआ है डोंट नॉट रिमूव, यानी कि इस कागज को हमें रिमूव नहीं करना है। तो पहले हम सब सारे के सारे पेचों को रिमूव कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि दो दो के जोड़े में जो पेच रखे हुए हैं उसे हमें रिमूव कर लेना है। इस प्रकार से सारे पेच रिमूव कर लिया है। बात आती पंखुड़ी इंस्टॉलेशन की। तो आपको पहले देख लेना है कि सीधा भाग कौन सा है। तो इस प्रकार से जो सीधा भाग होता है उसे नीचे और जो ऊपर का भाग होता है उसे ऊपर में होल मिला के इस प्रकार से दो दो स्क्रूओं को आपस में टाइट कर देना है। तो आप देख लीजिएगा कि हमने सारे के सारे तीनों पंखुड़ियों को हमने कस दिया है। अब हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से फुल टाइट कर देंगे। तो आपको भी इस प्रकार से इसे फुल टाइट कर देना है। इसके बाद में हम रॉड के साथ में कैनोपी असेंबल करने वाले हैं। तो आप रॉड में देख लीजिएगा कि इस प्रकार से जो चिरा हुआ भाग है कटा वाला उसे नीचे रखना है और जिधर कटा नहीं है उसे ऊपर रखना है। तो सूर्या कंपनी ऊपर आ रहा है, यानी कि ये वाला कैनोपी हमें ऊपर लगाना होगा। इस प्रकार से हमने एक कैनोपी ऊपर लगा दिया है और चिरे वाले भाग में एक कैनोपी नीचे लगा रहे हैं। इसके बाद में बात आती है वायरिंग की। तो वायरिंग के लिए भी हमें 2 वायरों की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा कि हमने 2 वायर ले लिया है और वायर के दोनों सिरों को इस प्रकार से इंसुलेशन निकाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो आपको इस पाइप में असेंबल करने के लिए बहुत ही कठिनाई जाएगी। बहुत से लोग इस पाइप से इन वायरों को ही नहीं नहका सकते। तो आप देखते जाइएगा कि इस प्रकार से जो कटा वाला भाग है हमारा इस प्रकार से पकड़ना है और उसे इस प्रकार से जो चिरा हुआ भाग है उसमें लगाना है और ऊपर से धीरे धीरे खींचते जाना है और होल में आने के बाद में आपको इसे रिटर्न खींच लेना है। तो कितना आसान है। बहुत सारे लोग इसी में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं और यह वायर इस होल से नहीं नहका पाते। तो गाइज आपको छीलना है, बगैर छीले आप अगर करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद में पाइप को लगाने के लिए पाइप के होल और स्टेटर के होल मैच कर लेना है और आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से नट बोल्ट आ जाते हैं। तो हमें एक सिंगल वाले नट स्क्रू को वहां पे लगाना है और इस प्रकार से वाशर लगा के नट बोल्ट को टाइट कर देना। इसके बाद में यह वाला पिन भी लगा देना है ताकि हमारा जो नट है वह बाहर निकलकर ना भागे। इसके बाद में बात आती है कनेक्शन की। तो आप देख लीजिएगा कि सीलिंग फैन में भी कनेक्शन के लिए 2 पॉइंट दिए हैं और हमारे पास में भी वायर 2 ही हैं। तो आप इन दोनों वायरों को सीलिंग फैन के किन्हीं भी 2 पॉइंटों में अटैच कर सकते हैं। आपको एक वायर एक ही पॉइंट में अटैच करना है। तो आपने इसके कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर चुका होगा। अब बात करते हैं हम इसे लटकाने की। तो लटकाने के लिए हमारे पास में आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से टर्मिनल होता है। इस टर्मिनल को हम ऊपर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूं और इस टर्मिनल के नीचे वाले नट बोल्ट को खोल लेना है, ऊपर वाले को नहीं खोलना है। इसके बाद में हम इस टर्मिनल को हुक में फंसा देते हैं और सीलिंग फैन को लेके वहां पे लगाकर इस नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने उसे सटासट से टाइट कर दिया है। इसके बाद में बात आती है वायरिंग की। तो हमारे पास में 2 वायर कनेक्शन के हो जाते हैं और 2 सीलिंग फैन के हो जाते हैं। तो आपको पहले की तरह एक एक वायर को एक एक वायर के साथ में अटैच कर देना है और टेप लगा देना है। तो गाइज इस प्रकार से हमने सारा असेंबल कर चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो पहले हम रेगुलेटर को ऑन किया, उसके बाद में स्विच को ऑन करते हैं और आप देख लीजिएगा कि सीलिंग फैन घूमने लगा है, यानी कि आपने सीलिंग फैन को असेंबल करना सीख चुके हैं।